पीएम मोदी की ओर से रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की घोषणा से पहले चंडीगढ़ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। योजना के तहत हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा, जिसमें अंबाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में विकास कार्यों को गति देने के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। नो हिंसा मामले पर सवाल पूछे जाने पर गृह मंत्री अनिल विज बिफर पड़े हैं। उन्होंने हिंसा को लेकर के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। पत्रकारों द्वारा नो हिंसा पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, अब और जानकारी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल करें। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बाढ़रा हलके के दौरे के दौरान जीतपुर गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी है और उसका समाधान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से किसानों की फसलों को बेहद नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर के हरियाणा सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि पाइपलाइन के निर्माण का काम 2 महीने में पूरा किया जाएगा, जिससे फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को पानी की कमी की वजह से हो रही परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मौके पर उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रविवार को देश के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी है, जिसमें बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। इस मौके पर बहादुरगढ़ के डीसी ने कहा है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क देश के विकास की धुरी साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का बड़ा निर्णय लिया है। इससे देश के विकास को और तीव्र गति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेशन के आधुनिकीकरण पर प्रथम चरण में 25 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। नो हिंसा के बाद हरियाणा में प्रशासन अरज पर है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अलग अलग इलाकों में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में पलवल में पैदल मार्च निकाला गया है। मार्च में एसीपी जैस्लीन कौर समेत तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। एसपी लोकेंद्र सिंह ने दुकानदारों से बात की है और उनकी समस्याओं को भी सुना है। दुकानदारों ने भी पलवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बताते हुए पलवल पुलिस का आभार प्रकट किया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि अगर किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि दिखाई दे तो इसकी जानकारी सीधे पुलिस को दे और अफवाहों पर ध्यान न दे। उन्होंने कहा कि पलवल की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। एहतियातन पुलिस फोर्स अलर्ट पर रहेगी। नू में हिंसा के बाद प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अब तक की कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माण को गिराया जा चुका है। साथ ही कई एकड़ सरकारी भूमि को भी कब्जे से मुक्त कराया गया है। इसी सिलसिले में प्रशासन की टीम ने नू में बनाए गए एक होटल पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरा दिया है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि नू में अलग अलग जगहों पर बने कई अवैध इमारतों और सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे की लिस्ट उनके पास है और आदेश के मुताबिक प्रशासन की टीम पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दे रही है। नू में हुई हिंसा के बाद अब हालात बेहतर है, जिसके बाद कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। हालांकि नू में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद रहेगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हालात अब सामान्य है, जिसके बाद से फरीदाबाद में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। हालांकि यहां अब भी सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती है। इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नू में हुई हिंसा के बाद सरकार ने इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का उद्घाटन किया है, जिसमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन और फिल्लौर जंक्शन का स्टेशन नवीनीकरण में शामिल है। इस मौके पर बीजेपी के नेताओं के अलावा जालंधर से लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू भी मौजूद रहे।